बिहार दिव्यांग संघ एवं प्रशासन के संयुक्त प्रयास से दिव्यांग सम्मान समारोह सह जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस आयोजन कार्यक्रम में ब्लैक फॉरेस्ट के प्रोप्राइटर समाज सेवी अशोक कुमार जी इस व्यवस्था के देखरेख में आए हैं और इनको भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि दिव्यांग दिवस के अवसर पर ऐसे कार्यक्रम में आगे बढ़कर समाज के लोगों को मुख्यधारा में जोड़ने में अपना प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहला बात कि दिव्यांगों को जो मान सम्मान मिलना चाहिए वह सम्मान तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर मिल जाता है, लेकिन धरातल पर पदाधिकारियों द्वारा या जो भी कर्मचारी है वो दिव्यांग लोगों की बातों को सुनते नहीं है। जैसे सभी दिव्यांगों को 35 किलो राशन उनके परिवार में देना है, लेकिन अभी तक बहुत कम ही लोगों को यह प्रक्रिया पूर्ण हो पाया है जो सरकार दे रही है। और हम लोग कहते हैं कि दिव्यांग व्यक्ति को मात्र 1100 रुपया पेंशन जो माननीय नीतीश कुमार जी द्वारा दिया गया है, हम लोग पहले नीतीश कुमार जी को भी बधाई देते हैं कि आपके द्वारा 1100 रुपया किया गया है, लेकिन हम आपसे मांग करते हैं कि दिव्यांगों का 1100 रुपये में काम चलने वाला नहीं है। दिव्यांगों का पेंशन 3000 रुपया चाहिए, 1100 में दम नहीं और 3000 से कम नहीं। जो आप लोग का मांग है इसको हम लोग आप लोगों के बीच आप लोगों के माध्यम से रख रहे हैं। इंदिरा आवास में हम लोग को आरक्षण के तहत दिव्यांगों को आवास नहीं मिल रहा है। दुर्भाग्य की बात है, या दिव्यांग सम्मेलन का कार्यक्रम प्रखंड स्तर पे हो रहा है, लेकिन प्रखंड और अंचल के जो पदाधिकारी हैं, मनरेगा के पदाधिकारी है, शायद कहीं बैठक है, आज यहाँ अनुपस्थित रहे हैं। लेकिन हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि दिव्यांगों की जो भी समस्या है, जैसे अंचल के माध्यम से दिव्यांगों को 4 डिसमिल जमीन देना है जो भूमिहीन दिव्यांग है, लेकिन उसमें कार्रवाई अभी शून्य पे है। बहुत सारे दिव्यांगों को जमीन नहीं मिला है। सरकार के माध्यम से और सरकारी तंत्र के माध्यम से हम मांग करना चाहते हैं बिहार सरकार से कि जिला मुख्यालय में कम से कम एक दिव्यांग विद्यालय की स्थापना होनी चाहिए, जिसमें दिव्यांग बच्चे जाके आसानी से पढ़ लें। एक दिव्यांग प्रतीक्षालय की व्यवस्था होनी चाहिए कि रात में बस से उतरते हैं, ट्रेन से उतरते हैं तो उनके पास पैसा का अभाव होता है और उनका कोई भवन भी नहीं होता है जिसमें जाकर आराम से सो सके, रह सके। मैं दिव्यांगों के हक और अधिकार की बात करते हैं कि बहुत सारे जो शिक्षक हैं दिव्यांग पढ़ लिख के सड़क पे घूम रहे हैं, लेकिन उनके हकों की हकमारी की गई है। उनके शिक्षित जो दिव्यांगों का कोटि का सीट है, उस सीट पर जो दिव्यांग नहीं है वह व्यक्ति अपना नियुक्ति कराकर फर्जीवाड़ा करके दिव्यांगों की हक की हकमारी हो रही है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। वैसे व्यक्तियों को हटाया जाना चाहिए और दिव्यांगों को उस जगह पर बहाल करनी चाहिए। सरकार का जो बैकलॉग है, जितने भी विभाग है उसमें सरकार को जो आरक्षण देना है 3% से लेकर 5% तक, वह आरक्षण अभी तक नहीं भरा हुआ है। सरकार बनी है और सरकार के पदाधिकारी नौकरी देने के लिए, बिहार में रोजगार देने के लिए बहुत सारे बैठक कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे आग्रह करेंगे कि जो भी दिव्यांग कोटि का जो आरक्षण का सीट बचा हुआ है उसको आप निविदा निकाल कर और हमारे दिव्यांग भाइयों को उसमें बहाल किया जाए, जिससे कि दिव्यांगों को रोजगार मिल सके। हम सरकार के पदाधिकारियों से मांग करेंगे कि जो दिव्यांग हैं और उनके पद पर जो दूसरे व्यक्ति बैठे हैं उसके लिए विशेष टीम बनाकर जांच होनी चाहिए और पंचायत स्तर पर से लेकर जिला स्तर और राज्य स्तर तक दिव्यांग आयोग बिहार में, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी के साथ साथ एनडीए घटक दल के सभी नेता से हम आग्रह करेंगे कि जिस तरह महागठबंधन के लोगों ने चुनाव से पहले यह घोषणा किया था कि हम बिहार में दिव्यांग आयोग बनाएंगे, दिव्यांग मंत्रालय बनाएंगे, तो उस मांग को हम सरकार के बीच रखते हैं कि आपकी सरकार बनी है, आप लोग भी उस मांगों को पूरा करने का प्रयास करें, जिससे दिव्यांगों की समस्या को हम लोग आसानी से रख सके। सरकार दिव्यांग आयुक्त जो बने हुए हैं, पटना में बैठते हैं, मुजफ्फरपुर में बैठते हैं, कमिश्नर बैठते हैं, लेकिन दिव्यांगता के क्षेत्र में जो काम है वह समस्या जो है बढ़ता जा रहा है। दिव्यांग अधिकार अधिनियम का पालन बिहार सरकार के जो अधिकारी है वह नहीं कर रहे हैं, उसको पालन कराने का मांग हम दिव्यांग सम्मेलन की ओर से आप लोगों के माध्यम से करना चाहते हैं। साथियों, आज का जो दिन है
यह दिव्यांगों के लिए खुशी का दिन है, लेकिन माननीय मोदी जी ने हम लोगों को विकलांग से दिव्यांग बना दिया, लेकिन अभी जो सुख सुविधा मिलना चाहिए वह धरातल पर दिख नहीं रहा है। हम लोगों को व्यवस्था मिली है, लेकिन पूर्ण रूप से जो व्यवस्था मिलनी चाहिए वह व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। मनरेगा की बात करते हैं, मनरेगा में दिव्यांगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। मनरेगा में दिव्यांगों को मेट के रूप में रखना है, पानी पिलाने के लिए रखना है, लेकिन पूर्ण रूप से यहाँ रोजगार नहीं मिल पा रहा है। मनरेगा के पदाधिकारी और डीडीसी से मांग करते हैं कि जिले में जितने दिव्यांग हैं, अगर वह सक्षम हैं तो आप उनको मेट का रूप दे, पढ़े लिखे हैं या वैसे व्यक्ति हैं जो पानी पिला सकते हैं, पौधा का देख रेख कर सकते हैं, उनको भी रोजगार देने का काम करे। सरकार और सरकारी तंत्र दिव्यांगों की उपेक्षा करेगी तो बिहार दिव्यांग संघ उनकी उपेक्षा को बर्दाश्त नहीं करेगा। और सम्मेलन के माध्यम से हम लोग आपके माध्यम से सरकार को आगाह करना चाह रहे हैं कि अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं होता है तो फिर जो है दिव्यांग जो है सड़क से लेकर सदन तक और दिल्ली तक आंदोलन करने का काम करेगा। साथियों, आज जो सम्मेलन हुआ है, आज जो हम लोग सम्मान समारोह का आयोजन किए हैं, इसमें जितने भी पदाधिकारी गण आए हुए हैं, मीडिया के साथी गण आए हैं, समाज सेवी लोग आए हैं, सभी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। बिहार दिव्यांग संघ की ओर से, अन्य पीडब्ल्यूडी की ओर से, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी की ओर से, जितने भी संगठन जिला में चल रहे हैं, सभी संगठन की ओर से सभी लोगों को, सभी दिव्यांगों को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस की कोटि कोटि बधाई, धन्यवाद।